ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 7 चमत्कारिक यंत्र जिसकी सिद्ध करके आप कोई भी मनचाही सफलता पा सकते हैं। देखिए, तंत्र शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न मंत्रों और यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये यंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। यंत्रों को सिद्ध कर मनचाही सफलता पाई जा सकती है। और ये विशेष यंत्र देवी देवताओं को प्रसन्न करने तथा ग्रहों को अनुकूल करने की शक्ति रखते हैं। इन यंत्रों को बनाने के लिए एक खास कागज, कलम और स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। शुभ मुहूर्त में बनाए गए यंत्र शुभ प्रभाव देते हैं। आज हम आपको कुछ खास यंत्रों के बारे में बता रहे हैं जो आपको मनचाही सफलता दिला सकते हैं। सबसे पहले है बगलामुखी यंत्र। यह यंत्र शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त में सामने रखकर बगुलामुख मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय पीला कपड़ा पहनना चाहिए और जाप के लिए हल्दी की गांठ की माला का उपयोग करना चाहिए। इस यंत्र को सामने रखकर मां बगलामुखी का मंत्र 36,000 की संख्या में जाप करने से शत्रुओं का किया गया तंत्र मंत्र आदि टोटके नष्ट हो जाते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्र जो है वो हम आपको बता देते हैं और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरी तंत्र बाधाम नाशय नाशय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्र बाधाम नाशय नाशय। फिर है दुर्गा बीसा मंत्र। दुर्गा बीसा यंत्र को परेशानियों से बचने के लिए एवं चोर भय, अग्नि भय, झगड़ा, लड़ाई इत्यादि से बचने के लिए पर्स में या जेब में रखते हैं। दुर्गा बीसा यंत्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा बीसा यंत्र को सामने रखकर शुभ मुहूर्त में हनुमान चालीसा का 108 पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस यंत्र की रोज पूजा करके किनारे रखने से बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाता है। फिर है चंद्र यंत्र। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो उसे चंद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए। चंद्र यंत्र की चल या अचल प्रतिष्ठा करके पूजन करने से शीघ्र ही अनुकूल फल प्राप्ति होता है। चंद्रदेव को शीघ्र प्रसन्न करना हो तो चंद्र यंत्र के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार या पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त देखकर चंद्र यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र को सामने रखकर पूजा करने से सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। व्यापार, व्यवसाय तथा नौकरी में सफलता मिलती है और समाज में उन्नति प्राप्त होती है तथा कार्यों को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। फिर संतान गोपाल मंत्र। इस मंत्र की साधना अत्यंत प्रसिद्ध है। जिन्हें संतान नहीं होती है वे लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ संतान गोपाल यंत्र स्थापित करें और उनके सामने संतान गोपाल सूत्र का पाठ करते हैं। इससे योग संतान की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल यंत्र को गुरु पुष्य नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल सूत्र का पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल यंत्र की स्थापना गौशाला में करें तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके सामने गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। फिर है महाकाली यंत्र। यंत्र शास्त्र के अंतर्गत कई अद्भुत और शक्तिशाली यंत्रों की पूजा का विधान है। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली यंत्र है महाकाली यंत्र। महाकाली यंत्र की पूजा मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है, विशेष रूप से अत्याचारी शत्रु से रक्षा पाने के लिए, वाद विवाद मुकदमे में जीतने के लिए, किसी भी प्रकार के युद्ध शास्त्रास्त्र में विजय के लिए महाकाली यंत्र की उपासना तुरंत फल देती है। प्रतिदिन सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर यंत्र के सामने बैठकर ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यंत्र की पूजा करनी चाहिए। ये जितने यंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, बाजार में, पूजा की दुकान पे। तो उसी को स्थापना करके उसके सामने पूजा पाठ करना है। फिर है व्यापार वृद्धि मंत्र या यंत्र।
व्यापार वृद्धि यंत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होता है। इस यंत्र से बिजनेस में सफलता मिलती है। यह यंत्र दुकान में चोरी, अग्निकांड आदि भय को भी समाप्त करता है। इस यंत्र को शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को तुलसी के रस में चमेली की लकड़ी की कलम के द्वारा भोजपत्र पर लिखें। इसके बाद विधि विधान से पूजा कीजिए। व्यापार वृद्धि की प्रतिष्ठा एवं पूजा करने के बाद इसे दुकान अथवा ऑफिस जहां से आप व्यवसाय करते हो वहां पूजा के घर में रखें और रोज ऑफिस जहां से आप व्यवसाय करते हो रोज पूजा कीजिए। ऐसा करने से रुके व्यापार में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। इस यंत्र से व्यापार में तो लाभ होता ही है, साथ ही व्यापार में हानि पहुंचाने वाले को भी, मतलब अगर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो भी आपको हानि नहीं होगी, आपके लिए हर चीज अनुकूल होगा। फिर है सूर्य यंत्र। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो उसे हर काम में असफलता ही हाथ लगती है, न ही उसे अपने कामों में यश मिलता है और न ही सम्मान। ऐसे में कई बार वह व्यक्ति निराशा में डूब जाता है। यंत्र शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति में यदि सूर्य यंत्र का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो शीघ्र ही शुभ फल मिलने लगता है। इस यंत्र की स्थापना रविवार या किसी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर नित्य कर्मों से निपटकर सूर्यदेव को प्रणाम करें। इसके बाद इस यंत्र को गंगाजल और गाय के दूध से पवित्र कर लीजिए। अब इस यंत्र का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जप करने के बाद इस यंत्र की स्थापना अपने पूजन स्थल पर कर दीजिए तथा प्रतिदिन इस यंत्र की पूजन पाठ करें। इस प्रकार इस यंत्र का पूजन करने से शीघ्र ही सूर्य संबंधी होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।